हेलो फ्रेंड्स, ऐसा एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो हर सब्जेक्ट के नोट्स हो, सारी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बेहतर तरीके से हम लर्निंग करेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। आज के नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि जिसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या क्या बोला गया है। इनमें क्या है कि जब नए ज्ञान को सीखने में पूर्व ज्ञान हमारा सहायक होता है। पूर्व मतलब जो नया ज्ञान है, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में सहायक होता है, सुविधा पूर्वक होता है, उसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। इसके प्रकार के बारे में देखते हैं, यानी कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इसका सकारात्मक या फिर जिसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। सेकंड है ऋणात्मक या फिर नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। थर्ड है शून्य या फिर जीरो स्थानांतरण कहते हैं। एक एक करके इसके डिटेल्स के बारे में देखते हैं, यानी कि सकारात्मक, धनात्मक और पॉजिटिव स्थानांतरण के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है कि जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के सीखने में सहायक होता है, यानी कि जो हम पूर्व ज्ञान, जो हम पहले का ज्ञान होता है उसे नए ज्ञान से जोड़कर यानी कि सहायक होता है वो, तो उसे हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव स्थानांतरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हिंदी भाषा का ज्ञान हम संस्कृत भाषा सीखने में हमें सहायक होता है, तो वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया, यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, हिंदी भाषा ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायक होता है, इसलिए उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। सेकंड है ऋणात्मक या फिर नकारात्मक स्थानांतरण के बारे में देखते हैं। जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो नेगेटिव ट्रांसफर होता है, जो पूर्व ज्ञान होता है, यानी जो पहले से हमें ज्ञान होता है और वो नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे इसमें जो दिया हुआ ट्रैफिक रूल्स के बारे में एक एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे इंडिया जो लेफ्ट हैंड साइड से ट्रैफिक रूल का यूज करता है और दूसरा यूएसए में राइट हैंड साइड में ट्रैफिक रूल्स में यूज किए जाते हैं, तो ये दोनों ही डिफरेंट है। इसलिए क्या होता है, जो हमारा पहले का जो ज्ञान है वो नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसे हम नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं, यानी कि नकारात्मक ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, यानी कि जो ट्रांसफर फॉर लर्निंग, उसका जो अगला टाइप है, यानी कि थर्ड टाइप शून्य स्थानांतरण, जिसे जीरो स्थानांतरण भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जीरो स्थानांतरण क्या है। इसमें क्या है कि जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान को सीखने में कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी कि जो शून्य स्थानांतरण होता है, जब पूर्व ज्ञान यानी जो पहले का ज्ञान होता है नए ज्ञान में सीखने में कोई प्रभाव नहीं डालता, ना बाधा उत्पन्न करता, उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, उसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पढ़ाई का ज्ञान संगीत में कोई प्रभाव नहीं करता, पढ़ाई अलग चीज है, संगीत अलग चीज है, और संगीत का ज्ञान पढ़ाई में कोई इफेक्ट नहीं करता, दोनों ही अलग चीज है, और पढ़ाई का ज्ञान खेल में, दोनों सारी ही अलग अलग चीजें, इसमें कोई प्रभाव नहीं डालता, तो इसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। और अगला जो है वो सकारात्मक स्थानांतरण के प्रकार के बारे में देखते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव ट्रांसफर है उसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला टाइप है इसमें क्षैतिज स्थानांतरण, सेकंड है ऊर्ध्व स्थानांतरण, थर्ड है पार्श्विक स्थानांतरण के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्षैतिज स्थानांतरण, यानी कि जो सकारात्मक स्थानांतरण है वो 3 टाइप के होते हैं। पहले इसके पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्षैतिज स्थानांतरण क्या है। क्षैतिज स्थानांतरण में क्या है कि जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के समान स्तर के सीखने में सहायक होता है, यानी कि जो पहले का ज्ञान होता है नए ज्ञान को सीखने में समान स्तर का जो होता है, समान लेवल का होता है, सिमिलर लेवल का सीखने में सहायक उत्पन्न होता है, उसे हम क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में यूज करते हैं, तो वो क्षैतिज स्थानांतरण, यानी पहले हमने हिंदी भाषा सीखी, उसके बाद हम संस्कृत सीखते हैं, दोनों ही सिमिलर होता है, तो वो क्षैतिज स्थानांतरण है। अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला जो टाइप है, यानी कि ऊर्ध्व स्थानांतरण के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊर्ध्व स्थानांतरण है जब पूर्व ज्ञान जो होता है वो उच्च स्तर, यानी कि जो हाई लेवल है उसके ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, उसे हम ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि साइकिल चलाना सीखा, उसके बाद हम बाइक चलाना सीखते हैं, यानी कि अपर लेवल पे जब हम कोई चीज करते हैं, हाई लेवल पे कोई चीज करते हैं, तो उसे ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल है घटा, जैसे घटा के सवाल हमने सीखना स्टार्ट किया, घटा सीखने के बाद हम भाग करते हैं, इनके डिवाइड करते हैं, उसको सीखने का ज्ञान जो है ऊर्ध्व स्थानांतरण में कहलाता है।
यानी कि पहले हमने सब पूर्व ज्ञान, जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है वो जो हाई लेवल का ज्ञान है उसमें सहायक होता है, कोई बाधा उत्पन्न करता है, सहायक होता है, सकारात्मक होता है, तो उसे हम ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। अगला है द्विपार्श्विक स्थानांतरण के बारे में देखते हैं, यानी कि शरीर के दाएं अंग का ज्ञान जो है बाएं अंग के सीखने के लिए असहायक होता है, यानी कि शरीर के जो दायां अंग है उसको सीखने बाएं अंग से मिलर होता है, यानी कि सहायक होता है, उसे हम पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो अगला पॉइंट है हमारा मानसिक स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में देखते हैं, जिसे मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी भी कहते हैं। जो मानसिक स्थानांतरण का सिद्धांत है इसमें क्या है कि ये बहुत प्राचीन सिद्धांत है, यानी कि ये एक प्राचीन सिद्धांत है, और इसमें क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस थ्योरी के अंदर 3 विषय जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया, संस्कृत के अधिगम के ज्ञान को ये बढ़ाता है, क्योंकि विज्ञान से क्या होता है हमारी अवलोकन शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है, और गणित से क्या होता है हमारी तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। संस्कृत से क्या होता है जो हमारी स्मरण शक्ति है वो हमारी डेवलप होती है, यानी कि मेमोरी लेवल डेवलप होता है, इसमें स्मरण शक्ति बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगला जो पॉइंट है समानीकरण का सिद्धांत है, जिसे दिया है C.H. जूड के द्वारा ये दिया है, जिसे चार्ल्स हार्वर्ड भी कहा जाता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है जिसे C.H. जूड के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था समानीकरण का सिद्धांत। इसमें देखते हैं कि यदि व्यक्ति कोई विषय नियम के आधार पर सीखता है, तो इसमें क्या किया, अगर कोई व्यक्ति जो है विषय जो भी सब्जेक्ट होगा उसे नियम के आधार पर सीखता है, तो उसमें क्या होता है उसका तो अधिगम स्थानांतरण बेहतर होता है। अगर कोई भी विषय सीखता है, अगर वो एक नियम बना के सीखता है तो उसका होता है अधिगम का जो स्थानांतरण है वो बेहतर तरीके से सीखने लग जाता है। और अगला जो सिद्धांत है यानी कि समान अवयव का सिद्धांत के बारे में देखते हैं। ये जो दिया था ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या है कि पूर्व ज्ञान और जो नए ज्ञान के बीच तत्वों की समानता होती है, यानी जो हमारा पहले का ज्ञान होता है प्रीवियस नॉलेज, और पूर्व ज्ञान और जो नए ज्ञान जो हम अब ये देख रहे हैं यानी कि दोनों के तत्वों के बीच अधिगम स्थानांतरण होता है, यानी कि जो पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच क्या होता है तत्वों की समानता होती है, और उसमें क्या होता है अधिगम का स्थानांतरण होता है। ये समान अवयव का सिद्धांत होता है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था।